कि इससे पिछले क्वेश्चन हम 2 तक पढ़ा दिए थे। तीसरे नंबर टाइम एंड वर्क की कह रहा है एक्स तथा वाई किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और यदि एक्स अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है। देखेंगे क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है एक्स तथा वाई किसी काम को, एक्स तथा वाई किसी काम को 8 घंटे में कर सकते हैं तथा उसी काम को एक्स वाई 12 घंटे में कर सकते हैं, तो दोनों मिला यानी इसमें से केवल वाई कितने घंटे में काम को समाप्त करेंगे, कितने घंटे में काम को समाप्त करेंगे। ध्यान देंगे, बहुत अच्छी है। एक्स प्लस वाई किसी काम को 8 घंटे में समाप्त करता है, एक्स सिंगल 12 घंटे में काम को समाप्त करता है। तो पहले हमें क्या करना है, दोनों का टोटल वर्क निकालना, यानी ये पूरा काम होता है या हम इसको क्या करते हैं, इस दोनों को एलसीएम लेंगे। ये मतलब नहीं रखना है कि एक्स 2 मिलके 8 घंटे में किया है, सिंगल एक्स जो है 12 घंटे में काम किया है, दोनों का वर्क हो जाएगा 24 हो जाएगा टोटल वर्क, यानी टोटल यूनिट को दर्शाएगा। 8 यानी एक्स प्लस वाई एक दिन का काम, एक्स प्लस वाई का एक दिन का जो काम होगा, एक दिन का काम होगा। और इसको भाग देना है इससे 8 से, अगर हम इसको भाग दे रहे हैं तो 8 त्रिक 24, 3 यूनिट काम जो होता है एक्स और वाई का होता है। फिर एक्स का काम 12 दूनी 24, यानी 24 को 12 से भाग देना है तो 2 यूनिट। अब कह रहा है सिंगल की वाई कितने दिनों में, कितने घंटों में काम को समाप्त करेंगे। तो ध्यान रखना, दोनों मिलकर 3 यूनिट, सिंगल एक्स मिलके 2 यूनिट, तो इसमें से मात्र वाई तो क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे 1 यूनिट। जो कौन करेगा काम, तो वाई करेगा। तो अब इस टोटल में जो वाई का जो काम है उससे भाग दे देंगे, वही आंसर निकलेगा। यानी वाई 24/1, यानी इसका हो गया 24 घंटे में काम को समाप्त करेगा। कौन, तो 24 घंटे में वाई किसी काम को समाप्त कर देगा। यही मेरी आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करता है कि ए किसी काम को 16 दिन में, बी किसी काम को यानी उसी काम को 20 दिन में और सी उसी काम को 24 दिनों में करता है। तो तीनों मिला के इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ध्यान देना, ए प्लस बी प्लस सी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन का टाइप अब चेंज हो रहा है, यानी धीरे धीरे पहले 2 व्यक्ति था, अब 3 व्यक्ति हो गया। ए किसी काम को 16 दिनों में कर देता है, बी भी उसी काम को 20 दिनों में कर देता है, सी भी उसी काम को 24 दिनों में कर देता है। अब हमें क्या करना है, तीनों का टोटल वर्क देखेंगे, तीनों का टोटल वर्क देखेंगे, यानी ये टोटल वर्क को दर्शाता है, ये टोटल वर्क को दर्शाता है। तो 16, 20 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 240। निकाल सकते हो, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 पंचे 20 और 4 छक 24, इसमें से 2 3 और इसमें से 2 2। तो क्या करना है आपको, ये वाला 4 एगो अलग लेना है, फिर ये 2 अलग लेना है, फिर एगो 3 अलग लेना है, फिर एगो 5 अलग लेना है। ध्यान देना, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 चौका 120, 120 2। ध्यान दो, 16 20 24 का एलसीएम, 4 चौका 16, 5 चौका 20, 6 चौक 24, 2 से 2 दूनी 4, 5 एकन 5, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, यानी 240 वर्क होता है। तो ए का काम एक दिन में
ए का काम एक दिन का यूनिट जो होगा, एक दिन का ये 15 यूनिट काम करेंगे, 15 यूनिट काम करेंगे, इसके सामने लिखना है। बी जो काम करेंगे 12 यूनिट, और सी जो काम करेंगे 10 यूनिट। कह रहा तीनों मिला के इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो इस तीनों को जोड़ है, ये तीनों का योग पूछ रहा है, तो तीनों का योग हो गया 37 यूनिट। अब हम जानते हैं कि टोटल वर्क को इससे भाग दे देंगे तो मेरा निकल जाएगा तीनों का काम। तो टोटल वर्क कितना है 240, और भाग देंगे 337 से, ये निकलेगा 6.18/37 दिन। तीनों मिला के इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 6.18/37 दिन में काम को समाप्त करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी होता है, हम एलसीएम के माध्यम से हम बना सकते हैं क्वेश्चन को। चले फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान देना, करा ए किसी काम को 24 दिनों में करता है, बी उसी काम को 6 दिनों में करता है, सी उसी काम को 12 दिनों में करता है। देखेंगे कि अब तीनों का टोटल वर्क जो हो जाएगा, टोटल वर्क जो हो जाएगा 24। ए काम करेगा एक दिन का, एक दिन का काम होगा, एक दिनों का काम होगा 3 यूनिट, बी का 4 यूनिट और सी का 2 यूनिट काम होगा। ध्यान देना कि हम जब इसका काम निकालते हैं तो टोटल वर्क को हम इससे ए वाले के दिनों से भाग देते हैं, फिर बी वाले के दिनों से भाग देंगे, उसके सामने यूनिट लिखेंगे। ध्यान रखना इसको यूनिट लिखना है हमारे हमेशा, इसका इकाई है। ये एक दिन में 3 इकाई काम किया। अब ध्यान देना कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तीनों मिलकर कितना, 4 3 7 2 9। अब टोटल उसका काम कितना है तीनों का 24, और तीनों मिलकर कितना यूनिट काम किए हैं 9 यूनिट। 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, 18 6/9, या इसको हम काट सकते हैं 3 तिया 9, 8 त्रिक 24, 8/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, 8/3 यूनिट दिनों में काम को समाप्त करेगा। 3 दूनी 6, 2/3 पूर्णांक में है आंसर, तो पूर्णांक में भी दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।